Hello everyone, I am Dr. Shruti Pandey. I am working as assistant professor at Kite Group of Institutions, and today we will be dealing with the next topic, that is signal flow graph. तो पिछली क्लास में what all we read about signal flow graph, the basic terminologies which will be used in signal flow graph, ये वाला part we have already covered. तो today we'll again see the Mason's rule, जिसको बहुत briefly हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है. तो मेसन रूल किस लिए होता है? ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए. मेसन गेन फॉर्मूला नाम से भी जाना जाता है. तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? पी के डेल्टा के अपॉन डेल्टा, जिसमें से और है क्या, k इज इक्वल्स टू 1 to n, यानी n डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स हैं. पी के क्या है? पी के है गेन ऑफ दैट इंडिविजुअल फॉरवर्ड पाथ्स. डेल्टा क्या है? डेल्टा है डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स का सम प्लस गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स माइनस गेन प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप्स एंड सो ऑन. जितने भी नॉन टचिंग लूप्स या टचिंग लूप्स हैं, इनकी मदद से ये वाले टर्म्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट होता है डेल्टा के. डेल्टा के क्या है? डेल्टा के है, डेल्टा के रिलेटेड है पी के वाले टर्म से, यानी P1 पाथ में, P1 वाला जो फॉरवर्ड पाथ होगा, P1 वाले फॉरवर्ड पाथ में जो भी लूप्स एक्सक्लूड हो रहे होंगे, ठीक है, यानी वो लूप्स जो P1 वाले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे हैं, है ना, वो टर्म्स या वो वाले गेन्स आएंगे या वो वाले लूप्स आएंगे डेल्टा 1 में. इसी तरीके से P2 है, तो P2 में डेल्टा Q2 क्या होगा? जो P2 फॉरवर्ड पाथ है, उस फॉरवर्ड पाथ में वो वाले लूप्स जो P2 वाले फॉरवर्ड पाथ को नहीं टच कर रहे हैं, वो टर्म्स आएंगे डेल्टा 2 में, ठीक है. इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. देखिए, जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया है, तो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ पता कर लेते हैं कि फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, यानी n की वैल्यू देखते हैं इसके अंदर. पिछले टर्म्स में जितने भी ये टर्म्स दिए हैं सारे देखेंगे, तो इसमें देखते हैं पहले n की वैल्यू क्या है. तो n में कितने फॉरवर्ड पाथ्स दिख रहे हैं? एक फॉरवर्ड पाथ ये दिख रहा है A B C D E, एक ये दिख रहा है फॉरवर्ड पाथ, और दूसरा लिख लेते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ भी. P1 हो गया A B C D E, एक फॉरवर्ड पाथ ये हो गया. दूसरा क्या कोई फॉरवर्ड पाथ है इसके अंदर? हाँ है, दूसरा फॉरवर्ड पाथ है A B G एंड E, है A B G एंड E. बाकी एनालाइज करके देखें तो क्या इसमें और कोई फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है? यहाँ से चले यहाँ एक ये भी दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला जो नोड है, वाईफाई वाला नोड, वाईफाई वाला जो नोड है वो रिपीट हो रहा है. और फॉरवर्ड पाथ में क्या है कि इनपुट नोड से लेकर आउटपुट नोड तक चलना है, पर कोई भी नोड रिपीट नहीं होना है, या कोई भी नोड ट्वाइस या एक से ज़्यादा बार टच नहीं हो सकता. इसलिए ये वाला पाथ हम फॉरवर्ड पाथ में नहीं कंसिडर करेंगे. बाकी कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं है, तो यानी नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं? 2. अब देखते हैं डेल्टा. डेल्टा यानी ये वाला डेल्टा जो डिनोमिनेटर में है, ये वाला डेल्टा, ठीक है. तो डेल्टा में क्या है? 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स. तो सबसे पहले लूप्स देख लेते हैं. लूप्स लिखते हैं इंडिविजुअल लूप्स, इंडिविजुअल लूप्स, ठीक है. L1 देखिए, सबसे क्या इंडिविजुअल लूप पहले कौन सा दिख रहा है? एक ये लूप दिख रहा है इंडिविजुअल, BJ. तो L1 को लिख लेते हैं BJ. नेक्स्ट देखिए इंडिविजुअल लूप कौन सा है? एक ये इंडिविजुअल लूप दिख रहा है, ठीक है, DI. L2 है DI. अब देखिए नेक्स्ट और कोई इंडिविजुअल लूप इसमें है? हाँ है, एक ये इंडिविजुअल लूप दिख रहा है G और H. G और H ये दिख रहा है एक इंडिविजुअल लूप. L3 की वैल्यू हो गई GH. नेक्स्ट देखिए एक ये इंडिविजुअल लूप है जिसका गेन है F, L4 जिसका गेन है F, ठीक है. और देखिए और कोई इंडिविजुअल लूप इसके अंदर है क्या? D हो गया. हाँ, एक ये इंडिविजुअल लूप और है C D और H, ठीक है. L5 की वैल्यू हो गई C D और H. और कोई इंडिविजुअल लूप है? ये वाला जो लूप है इसमें तो एरो का डायरेक्शन इधर है, इसलिए ये लूप कंसिडर नहीं हो सकता, ठीक है. तो इसमें 5 इंडिविजुअल लूप्स दिख रहे हैं. अब आते हैं नॉन टचिंग लूप्स पे. नॉन टचिंग लूप्स, ठीक है. तो नॉन टचिंग लूप्स में सबसे पहले देखते हैं 2 नॉन टचिंग लूप्स. 2 नॉन टचिंग लूप्स कौन कौन से दिख रहे हैं? एक ये वाला लूप BJ और DI, ये दोनों लूप्स ऐसे हैं जिनका कोई भी कॉमन नोड नहीं है, यानी ये नॉन टचिंग लूप हो सकते हैं, ठीक है. तो BJ कौन सा है? BJ है L1 और DI कौन सा है? L2, यानी L1 L2. ये हो गया BJ DI.
ये हो गया 2 नॉन टचिंग लूप्स। और क्या कोई नॉन टचिंग लूप है? हाँ, एक और दिख रहा है, ये BJ और F, इनमें भी कोई कॉमन नोड नहीं है, तो BJ है L1 और F है L4, यानी L1 L4 BJF, ये हो गया नॉन टचिंग लूप। और क्या कोई नॉन टचिंग लूप दिख रहे हैं? ये वाला नोड भी कॉमन है इन दोनों से ही, तो इतने ही 2 नॉन टचिंग लूप्स दिख रहे हैं। अब इसमें देखते हैं क्या 3 नॉन टचिंग लूप्स कोई है? दिख रहा है कोई 3 नॉन टचिंग लूप? 3 नॉन टचिंग लूप नहीं दिख रहे कोई भी, क्योंकि ये वाला लूप और ये वाला लूप नॉन टचिंग लूप की तरह नहीं कंसिडर हो सकता, क्योंकि ये वाले में ये वाली नोड कॉमन है। ठीक है, तो 3 नॉन टचिंग लूप्स में भी हम यही देखते हैं कि तीनों में कोई नोड कॉमन ना हो। ऐसे लूप्स को ही हम 3 नॉन टचिंग लूप्स कह सकते हैं। तो अगर 3 नहीं है तो 4 नहीं होगा। ठीक है, तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप्स। इंडिविजुअल लूप्स में अगर सम करें तो क्या आएगा? BJ प्लस DI प्लस GH प्लस F प्लस CDH। ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है, प्लस सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। 2 नॉन टचिंग लूप कौन कौन से हो जाएंगे? BJ DI प्लस BJF। तो ये आ गया डेल्टा वाला टर्म कंप्लीट हो गया, ये माइनस साइन के साथ, वो प्लस साइन के साथ। इसके अलावा और कोई पार्ट? हाँ, अब क्या है, अब जो टर्म बच जाता है पिछले वाले फॉर्मूले से देखिए, अब जो टर्म बच जा रहा है यानी PK कवर हो गया, डेल्टा कवर हो गया, अब बचता है डेल्टा K। अब डेल्टा K में देखिए क्या है, डेल्टा K मैंने बताया कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ये हमेशा डेल्टा 1 P1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे और डेल्टा 2 P2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे। होगा डेल्टा ही, लेकिन P1 और P2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो डेल्टा 1 क्या होगा? 1 माइनस, जैसे ये है 1 माइनस वो वाले इंडिविजुअल लूप का गेन जो P1 के फॉरवर्ड पाथ में नहीं आ रहे हैं या P1 वाले फॉरवर्ड पाथ के नोड्स को नहीं टच कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई भी, ये है फॉरवर्ड पाथ और जितने भी लूप्स हैं वो सारे इन फॉरवर्ड पाथ, इस वाले फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, तो यानी 1 माइनस 0। कोई भी ऐसा लूप नहीं है, चाहे वो सिंगल हो, इंडिविजुअल लूप हो या 2 नॉन टचिंग लूप हो, कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो ये वाले फॉरवर्ड पाथ को टच ना कर रहा हो। ठीक है, अब देखते हैं डेल्टा 2 की वैल्यू 1 माइनस डेल्टा 2 कौन सा पाथ था? ये वाला था डेल्टा 2 पाथ। तो इसमें भी यही है कि ये वाले फॉरवर्ड पाथ में जितने भी नोड्स आ रहे हैं, हर लूप इन नोड्स को ज़रूर कवर कर रहा है, इसलिए ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो P2 वाले फॉरवर्ड पाथ को भी टच ना कर रहा हो। तो 1 माइनस 0, तो यानी ये भी हो गया 1। अब देखिए फॉर्मूला क्या है? PK डेल्टा K अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल टू समेशन K इज इक्वल्स टू 1 to n, और n की वैल्यू क्या है यहाँ? 2। तो क्या लिख सकते हैं? P1 n1 P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 होल अपॉन डेल्टा। ठीक है, अब इस टर्म को यहाँ लिख दे रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन फाइनली ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल टू P1 क्या है? P1 वाला पाथ है ये, तो इसकी वैल्यू क्या है? ABCDE इंटू डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या है? 1 इंटू 1 प्लस P2 डेल्टा 2। P2 क्या है? ABGE इंटू डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है? डेल्टा 2 की वैल्यू भी 1 है, इंटू 1 होल अपॉन डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, तो 1 माइनस BJ माइनस DI माइनस GH माइनस F माइनस CDH प्लस BJDI प्लस BJF। ठीक है, तो ये निकल के आया फाइनल ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो एक तरीके से अपने आप में इंक्लूड होने वाले सभी टर्म्स इस बेसिक एग्जाम्पल में दिख रहे हैं। अब इसके आगे फर्दर जो सिग्नल फ्लो ग्राफ में अभी तक के जितने भी गेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसमें ऑलमोस्ट हर वेराइटी का क्वेश्चन इसमें कवर किया है। तो ये हो गया बेसिक पार्ट। अब हम गेट वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्योंकि सिग्नल फ्लो ग्राफ से ऑलमोस्ट हर ईयर एक या दो क्वेश्चन, वैसे तो पूरे फर्स्ट यूनिट से जितना भी आप लोग पढ़ते हैं सबसे ही, लेकिन सिग्नल फ्लो ग्राफ से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन में ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, ये ब्लॉक डायग्राम दिया है और इनको ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। ट्रांसफर फंक्शन मतलब अगर ये हो गया आउटपुट, तो यानी C/R पूछा होगा, है ना, या फिर ट्रांसफर फंक्शन पूछा होगा, या फिर आउटपुट अपॉन इनपुट पूछा होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन में आया होगा।
ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम, ये हमने पहले भी बात कर ली है कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के मुकाबले सिग्नल फ्लो ग्राफ से किसी भी ब्लॉक डायग्राम को निकालना इस ज़्यादा ईजी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जितने भी नोड्स दिए, सबसे पहला कॉमन रूल कि जितने भी नोड्स दिए सभी नोड्स को लेफ्ट से लेकर राइट तक नोड्स बना लेते हैं। तो ये हो गया, आर हो गया पहला नोड, ये हो गया दूसरा नोड। हाँ, एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और देखने वाली है कि अगर कभी पहले टेक ऑफ पॉइंट है, ठीक है, कौन सा है टेक ऑफ पॉइंट, ये एक टेक ऑफ पॉइंट दिख रहा है, ये एक टेक ऑफ पॉइंट दिख रहा है, ये एक टेक ऑफ पॉइंट दिख रहा है। अगर कहीं पहले टेक ऑफ पॉइंट है और फिर समिंग पॉइंट है, ठीक है, यानी ये है टेक ऑफ पॉइंट और ये है समिंग पॉइंट, तो ये टेक ऑफ और ये समिंग। तो ऐसे केस में अगर पहले टेक ऑफ आ रहा है और फिर समिंग पॉइंट आ रहा है तो इसे हम दो इंडिविजुअल नोड्स कंसिडर करेंगे, दो इंडिविजुअल नोड्स, ठीक है, दो इंडिविजुअल नोड्स कवर करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे, जैसे ये वाला केस है, ये वाला केस है कि कहीं पे अगर समिंग पॉइंट पहले आ रहा है और उसके बाद टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है, यानी पहले समिंग और बाद में टेक ऑफ पॉइंट, तो हम इसको सिंगल नोड कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये रूल याद रखना है कि अगर कहीं पहले टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है फिर समिंग पॉइंट आ रहा है तो ये दो इंडिविजुअल नोड्स हैं, और कहीं अगर पहले समिंग पॉइंट आ रहा है और फिर टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है तो ये एक नोड है। ठीक है, तो अब नोड्स बनाते हैं। इसके अलावा ये हो गया कि किस तरीके से नोड्स बनाना है। इसके अलावा एक इनपुट नोड हमेशा ही रहेगा और एक आउटपुट नोड हमेशा ही रहेगा, तो ये दोनों नोड्स भी रहेंगे। ये जो पार्ट है, ये पार्ट याद रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कभी ब्लॉक डायग्राम आएगा और ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ केस से ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो ये ज़रूर याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, एनीवेज, तो चलिए ये हो गया आर वाला पार्ट, नोड 1, ये मान लिया हमने नोड 1। नोड 2 क्या है, ये समिंग वाला पार्ट, नोड 2। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि पहले टेक ऑफ पॉइंट और फिर समिंग पॉइंट, तो दो इंडिविजुअल नोड, पहले टेक ऑफ समिंग पॉइंट दो इंडिविजुअल नोड, यानी ये हो गया नोड 3, ठीक है, ये हो गया नोड 3 और ये हो गया नोड 4, ये हो गया नोड 4। ठीक है, अब ये हुआ नोड 5, क्योंकि इसमें भी टेक ऑफ पहले आ रहा है समिंग बाद में आ रहा है, तो ये हो गया नोड 5 और ये हो गया नोड 6, और ये इसके बाद आ रहा है, तो जब समिंग उसके बाद टेक ऑफ आता है, यानी ये वाला केस कि पहले समिंग पॉइंट फिर टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है, तो ये एक नोड कंसिडर होता है, यानी ये यही नोड रहेगा। इसके बाद एक आ जाएगा आउटपुट नोड जो कि है 7th नोड। अब बीच की चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं कि R से 2 के बीच में क्या है, 1 है ना, गेन की वैल्यू है 1। 2 से 3 के बीच में गेन की वैल्यू क्या है, G1। ठीक है, फिर 3 से 4 के बीच में गेन की वैल्यू क्या है, 1। फिर 4 से लेके ये वाला पॉइंट 5, इसको 5 बना लेते हैं, इसको 6 बना लेते हैं, जो इन दोनों में कॉमन है, और ये हो गया नोड 7। ठीक है, तो कहाँ थे, 4 से लेके 5 के बीच में, 4 से लेके 5 के बीच में हो गया G2। ठीक है, अब 5 से लेके 6 के बीच में ये हुआ 1, 5 से लेके 6 के बीच में गेन हुआ 1, और 6 से लेके 7 के बीच में भी गेन हुआ 1। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट। अब नेक्स्ट और क्या क्या बचा हुआ है इसमें, 3 से लेकर 6 वाले के बीच में पॉजिटिव G3। ठीक है, 3 से लेके 6 के बीच में, यानी 3 से लेके 6 के बीच में हुआ पॉजिटिव G3। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या है, 6 से लेकर -4 के बीच में हुआ -H2। 6 से लेकर 4 के बीच में, ये जो 4 वाला नोड है, इसमें आया -H2। ठीक है, और कौन सा बचा, ये H1 बचा है। H1 है 5 से लेकर 2 के बीच में -H1, यानी 5 से लेकर 2 के बीच में है -H1। ठीक है, ये दिख रहा है, बन गया सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब सिग्नल फ्लो ग्राफ के बाद हमें नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, वो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, समेशन n इज टू 1 से, या k इज 1 से लेकर n, पी के एन के। ठीक है, डेल्टा के अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो अब फटाफट शुरू कर देते हैं कि कितने फॉरवर्ड पाथ्स हैं इसके अंदर। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, n की वैल्यू कितनी है, देखिए कितने फॉरवर्ड पाथ है इसके अंदर। एक ये पूरा फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है, तो इस पार्ट की गेन की क्या क्या वैल्यू है, P1 क्या क्या होगा, P1 होगा G1 G2, बस, तो हुआ G1 G2। P2 की क्या वैल्यू है, P2 यहाँ लिख लेते हैं, P2 की क्या वैल्यू है, देखिए क्या कोई दूसरा फॉरवर्ड पाथ भी दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ये जो G3 वाला पार्ट है ये एक दूसरा फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है, तो P2 की वैल्यू हो गई G3। ठीक है, अब डेल्टा देख लेते हैं, डेल्टा क्या होता है, 1 माइनस, क्या और कोई फॉरवर्ड पाथ है, नहीं, और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं, क्योंकि सब में रिवर्स एरो दिख रहा है।
अब डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप। तो इंडिविजुअल लूप के लिए पहले इंडिविजुअल लूप देखते हैं, L1, ठीक है। L1 देखिए कौन सा इंडिविजुअल लूप लिख सकते हैं, ये वाला इंडिविजुअल लूप नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये वाला एरो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पर ये तीनों भी फॉरवर्ड में, तो ये लूप नहीं हो सकता। ये वाला लूप हो सकता है क्या, G1, G2 और माइनस H1, क्या ये लूप हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, माइनस G1, G2 और H1, ये माइनस जो है इस H1 का माइनस है। नेक्स्ट इंडिविजुअल लूप देखते हैं क्या है, G2, 1 और माइनस H2, तो दूसरा इंडिविजुअल लूप हो गया G2, 1 और माइनस H2, ठीक है, तो ये वाला माइनस यहाँ हो गया। और देखिए और कोई इंडिविजुअल लूप है क्या, क्या ये इंडिविजुअल लूप, क्या ये एक लूप है, G1, G3, H2 माइनस H2, फिर ये गया G2 और फिर माइनस H1। देखिए इसमें क्या कोई नोड रिपीट हो रहा है, देखिए G1, G3 माइनस H2, G2 और माइनस H1, इसमें कोई भी नोड रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा L3 एक और हो सकता है जिसकी वैल्यू होगी, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस कर देते हैं, G1, G3, H2, G2 और H1, यानी G1, G2, G3 और H1, H2, ठीक है। तो ये आ गए 3 इंडिविजुअल लूप, इन तीनों को यहाँ लिख लेते हैं, तीनों की वैल्यूज, ठीक है। माइनस ऑफ G1, G2, H1 प्लस माइनस G2, H2 प्लस G1, G2, G3, H1, H2, ठीक है, ये हो गई डेल्टा की वैल्यू। हाँ, डेल्टा के अंदर और भी एक पार्ट आता है, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप का गेन प्लस जितने भी 2 नॉन टचिंग लूप हैं, फिर माइनस जितने भी 3 नॉन टचिंग लूप हैं। तो क्या इसके अंदर कोई भी 2 नॉन टचिंग लूप दिख रहे हैं, एक ये वाला लूप है और एक ये वाला लूप है, ये दोनों ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। एक ये वाला लूप है, ये वाला लूप जो है इससे भी कोई ऐसा दूसरा लूप नहीं है जो नॉन टचिंग हो, तो यानी इसमें 2 नॉन टचिंग लूप्स कोई नहीं है, और अगर 2 नहीं है तो फर्दर 3 नहीं होगा। तो ये आ गई डेल्टा की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गई P1 P2 की वैल्यू, ये हो गई डेल्टा की वैल्यू। अब P1 P2 के रिस्पेक्ट में ही डेल्टा 1 देख लेते हैं और डेल्टा 2 देख लेते हैं। तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 1 की वैल्यू होगी 1 माइनस P1 वाला पाथ, ये P1 वाला पाथ है, P1 वाले पाथ में क्या कोई ऐसा लूप है जो P1 वाले पाथ से टच ना कर रहा हो, ऐसा कोई लूप नहीं है। तो डेल्टा 1 की वैल्यू होगी 1 माइनस 0, और डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 2 है G3, ये वाला पाथ, तो कोई ऐसा लूप नहीं है जो G3 वाले पार्ट को भी टच ना कर रहा हो, तो इसकी भी वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ बस ये वाले फॉर्मूले में रख देंगे, पीछे एक स्लाइड खाली है, फॉर्मूले में रख देंगे P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 होल अपॉन 1 माइनस या डेल्टा, ठीक है। तो P1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, P1 की वैल्यू है G1 G2 इंटू 1 प्लस G3 इंटू 1, ठीक है। तो G1 G2 इंटू 1 प्लस G3 इंटू 1 होल अपॉन 1 माइनस ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये पूरा जो डेल्टा है ये एज इट इज उठ के पीछे वाली स्लाइड में लगा देंगे, ठीक है। तो जो टर्म आएगा, जो टर्म आ रहा है डेल्टा वाली वैल्यू जो पीछे वाली स्लाइड में निकाली है, वो निकालने के बाद ये जो पूरा टर्म होगा ये होगी ट्रांसफर फंक्शन t की वैल्यू, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2017 गेट का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछा है, द सिस्टम इज शोन इन द फिगर और ट्रांसफर फंक्शन निकालना है y(s) अपॉन xs। तो ये जो क्वेश्चन था ये न्यूमेरिकल डेटा क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शंस नहीं है, न्यूमेरिकल डेटा क्वेश्चन है। तो चलिए फिर से वही कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, नंबर ऑफ नोड्स बनाना। नंबर ऑफ नोड्स में पहले क्या ध्यान रखना है कि अगर पहले टेक ऑफ पॉइंट है और फिर समिंग पॉइंट है तो 2 इंडिविजुअल नोड, और अगर पहले समिंग पॉइंट है और फिर टेक ऑफ पॉइंट है तो 1 इंडिविजुअल नोड, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर पहले टेक ऑफ पॉइंट है और फिर समिंग पॉइंट है, यानी ये हो गया 1 और ये हो गया 2। फिर यहाँ पे पहले समिंग है और फिर टेक ऑफ पॉइंट है तो ये हो गया नोड नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी एक नोड कंसिडर करना है क्योंकि इनपुट और आउटपुट भी इंडिविजुअल नोड होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया नोड 5, ठीक है। चलिए फटाफट सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लें, इसका इधर बनाते हैं ताकि नीचे सॉल्व करने की जगह रहे। तो हुआ 1, ये हुआ एक्सेस, ठीक है। फिर इससे और 1 नोड के बीच में क्या गेन है, इसके और 1 नोड के बीच में है 1 गेन।
फिर 1 और 2 नोड के बीच में क्या गेन है, 1 और 2 नोड के बीच में भी गेन है 1, ठीक है। फिर 2 और 3 1 2 3 सॉरी, ये है 1 नोड, ये है 2, 2 और 3 के बीच में क्या है, 2 और 3 के बीच में भी 1 है, 1 2 और 3, ठीक है। 3 और 4 के बीच में क्या है, 3 और 4 के बीच में है गेन की वैल्यू 2, ठीक है, इसके बीच में है गेन की वैल्यू 2, ये है नोड 4 और 4 और 5। हाँ, ये वाला पार्ट जो एक और नोड दिख रहा है वो हमने क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि समिंग पॉइंट के बाद है तो ये एक ही नोड कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 और 4 के बाद ये हो गया नोड नंबर 5 और 4 और 5 के बीच में भी गेन की वैल्यू है 1। अब फीडबैक्स देख लेते हैं क्या क्या है। 4th नंबर नोड से 3rd नंबर नोड पर फीडबैक आ रहा है -1, यानी 4th से कौन से वाले नोड पे, 3rd पर, 4th से 3rd पे फीडबैक की वैल्यू है -1, ठीक है। बाकी 2nd वाले नोड से 4th वाले नोड पे फीडबैक की वैल्यू है +1, यानी 2nd वाले नोड से 4th नंबर वाले नोड पे फीडबैक की वैल्यू है +1, ठीक है। सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब वापस ट्रांसफर फंक्शन लिख लेते हैं। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू, कितने फॉरवर्ड पाथ है सबसे पहले चेक कर लेते हैं। फॉरवर्ड पाथ कितने दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है, ये फॉरवर्ड पाथ जिसकी वैल्यू क्या है, जिसके गेन की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो P1 की वैल्यू है 2, ठीक है। दूसरा और कोई फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, एक ये वाला भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये भी फॉरवर्ड पाथ है जिसकी वैल्यू है 1, तो P2 की वैल्यू है 1, ठीक है। तो T क्या हो जाएगा, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 होल अपॉन डेल्टा, क्योंकि दो ही फॉरवर्ड पाथ्स हैं। P1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू, पहले डेल्टा वाला पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। डेल्टा निकाल के देखते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन। अब देखें सबसे पहले लूप गेन कितने कितने हैं। L1 की वैल्यू, पहला लूप गेन कौन सा दिख रहा है, एक ये दिख रहा है लूप, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 2 इंटू -1, यानी वैल्यू हो गई -2। दूसरा लूप देखते हैं क्या है, दूसरा लूप, और कोई लूप दिख रहा है क्या इसके अंदर, एक ये लूप भी दिख रहा है, नहीं एक ही लूप है, ठीक है। L2 कोई लूप नहीं है, L2 ये एक लूप और एक ये लूप, ठीक है, और कोई लूप नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू हो गई 1 माइनस 2, ठीक है, ये हो गई डेल्टा की वैल्यू। अगर एक लूप नहीं दिख रहा है इससे ज़्यादा, इसके बाद नॉन टचिंग लूप, ये तो हो गया इंडिविजुअल लूप की वैल्यू, इंडिविजुअल लूप, ठीक है। नॉन टचिंग कोई दिख रहा है क्या, नॉन टचिंग भी कोई नहीं है। देख लीजिए कि एक ये फॉरवर्ड पाथ है और एक ये फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है। तो एक ये वाला जो लूप है यही एक लूप है, तो ये इस फॉरवर्ड पाथ में भी ये वाले नोड से टच हो रहा है और ये वाले फॉरवर्ड पाथ में तो ये दोनों नोड से टच हो रहा है, ठीक है। तो 2 नॉन टचिंग लूप्स नहीं है इसमें। तो आगे ये वाली वैल्यू डेल्टा की। हाँ, अब डेल्टा 1 निकाल के देखते हैं। डेल्टा 1 मैंने क्या बताया, डेल्टा 1 P1 के रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो डेल्टा 1 हो गया 1 माइनस, देखिए इस वाले पाथ से कोई लूप ऐसा है जो टच नहीं हो रहा है, ये फॉरवर्ड पाथ में कोई ऐसा नहीं है जो टच नहीं हो रहा है, तो यानी 1 माइनस 0, तो यानी डेल्टा 1 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। 1 माइनस 0 हो गई 1, प्लस P2 की वैल्यू की, P2 की वैल्यू है 1 इंटू डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 भी ये वाला लूप है, ठीक है, ये वाला फॉरवर्ड गेन पाथ है, तो इस पाथ से भी कोई लूप ऐसा नहीं है जो टच नहीं हो रहा हो, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0, जिससे आएगी वैल्यू 1, और डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस 2, ये, ठीक है। तो इससे क्या आ रहा है 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3/3, यानी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 1, ठीक है। तो ये है, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अभी तक सिग्नल फ्लो ग्राफ के आए वो सभी कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। इसमें क्या पूछा है, वही CS/RS पूछा है, लेकिन इसमें CS और RS कहाँ है लगा, ये देखने वाला पार्ट है। देखिए इसमें RS है यहाँ और CS है यहाँ, हमेशा क्या होता था CS इधर कहीं होता था, इसमें CS यहाँ। अब इसमें इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फॉरवर्ड पाथ गेन, है ना, फॉरवर्ड पाथ या नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स ढूंढना। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ क्या हो सकता है। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ अगर देखना है, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, जो इनपुट नोड से शुरू हो और आउटपुट नोड पे खत्म हो। तो इनपुट से शुरू होकर आउटपुट पे खत्म होने वाला बस यही एक पाथ दिख रहा है। तो n की वैल्यू उसके अंदर क्या हो गई 1 हो गई, क्योंकि आउटपुट तो यही है और कोई रास्ता नहीं है जिससे इनपुट से आउटपुट की तरफ जाया जा सके। तो n की वैल्यू 1 हो गई, और इस वजह से जो P1 की वैल्यू है, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो P1 की वैल्यू भी 1 हो गई। और देख लेते हैं क्या क्या है और क्या पार्ट होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, समेशन n इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 1 to n P1
P1 ही दिख रहा है यहाँ पे, P1 डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, ठीक है। तो देखिए डेल्टा वन, हाँ डेल्टा 1 भी इसमें इंटरेस्टिंग है। डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कितने इंडिविजुअल लूप जो इस P1 पाथ को टच नहीं कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल लूप्स निकालते हैं इसके लिए, पहले इंडिविजुअल लूप्स, ठीक है, इंडिविजुअल लूप निकालते हैं। तो इंडिविजुअल लूप में सबसे पहले L1 क्या होगा, L1 लूप बताइए, लूप्स कितने हैं इसके अंदर, एक ये वाला लूप दिख रहा है -3/s, ठीक है, -3/s एक ये लूप दिख रहा है। नेक्स्ट लिख लेते हैं L2 लूप बताइए क्या होगा, एक ये वाला लूप दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है 6 4 24, -3/s है, और इसी तरीके से -24/s दूसरा लूप है -24/s। और देखिए और कोई लूप है, हाँ एक और लूप दिख रहा है, ये दिख रहा है -2/s। अभी इंडिविजुअल लूप्स बस नोट कर रहे हैं। L3 की वैल्यू हो गई -2/s। और बताइए, हाँ ये तो हो गए इंडिविजुअल लूप। क्या इसमें नॉन टचिंग लूप्स भी दिख रहे हैं, 2 नॉन टचिंग लूप्स, ठीक है। तो 2 नॉन टचिंग लूप्स बताइए कौन कौन से होंगे, कौन से ऐसे 2 लूप हैं जिनके नोड्स आपस में कॉमन नहीं है, एक है ये वाला और एक है ये वाला। तो इसका गेन कितना है -2/s, इसका है -3/s। तो क्या हो जाएगा L1 L3, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 6/s²। ये हो गया नॉन टचिंग लूप। क्या 3 नॉन टचिंग लूप्स भी कोई दिख रहे हैं, नहीं 3 नॉन टचिंग लूप नहीं है, क्योंकि ये वाला जो नोड है वो इन दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। तो 3 नॉन टचिंग लूप्स नहीं है इसमें। अब आते हैं डेल्टा 1 के ऊपर वापस। तो डेल्टा 1 क्या होता है, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप्स जो कि P1 वाले पाथ को टच नहीं कर रहे हैं। तो P1 वाले पाथ को कौन कौन सा लूप टच नहीं कर रहा है, अगर ये है P1 पाथ तो ये वाला लूप भी टच नहीं कर रहा है P1 पाथ को, और ये वाला लूप भी टच नहीं कर रहा है। तो कौन कौन सा है वो, -3/s यानी L1 है यानी -3/s है। सम ऑफ नॉन टचिंग लूप्स है, सॉरी सम ऑफ इंडिविजुअल लूप्स है, प्लस दूसरा लूप कौन सा है, -24, ठीक है, -24/s, ठीक है, एक ये हो गया। तो डेल्टा 1 की वैल्यू ये हो गई, डेल्टा 2 कोई है ही नहीं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई ऐसे 2 नॉन टचिंग लूप होते जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे होते, 2 नॉन टचिंग लूप तो कोई है नहीं, ठीक है, एक ही दिख रहा है। तो अगर कोई कोई लूप्स होते नॉन टचिंग, तो यहाँ पे प्लस होके वो भी वैल्यू आ जाती इसी डेल्टा 1 में, लेकिन क्योंकि कोई है नहीं तो इसलिए हम इसे नहीं कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या आया, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस नॉन टचिंग लूप्स, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप्स। तो इंडिविजुअल लूप क्या है, -3/s, -24/s, -2/s, ठीक है, प्लस नॉन टचिंग लूप क्या हुआ, 6/s², ठीक है। तो अब लिख लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, P1 यानी 1 इंटू डेल्टा 1, डेल्टा 1 में क्या है 1 + 3/s + 24/s, ठीक है, होल अपॉन ये वाली वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कितनी वैल्यूज है यहाँ पे, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यानी 1 + 29/s + 6/s², ठीक है। तो ये वाला जब टर्म सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 24, 25, 26, 27/s होल अपॉन 1 + 29/s + 6/s², ठीक है। तो जब ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये जो s + 29 आ रहा है और s² 29s + 6, ये 29s + 6, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी तरीके से एक और इजी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको भी पूरा सॉल्व करने की जगह पे हम एक बार ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंडिविजुअल लूप गेन्स हैं, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ इसमें दिख रहा है, एक ये फॉरवर्ड पाथ है, बस एक ही फॉरवर्ड पाथ है, यानी P1 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। कितने लूप्स दिख रहे हैं इसके अंदर, एक ये लूप दिख रहा है, एक ये लूप दिख रहा है और एक ये लूप दिख रहा है, तो हो गए इसमें 3 लूप्स। नॉन टचिंग लूप भी इसके अंदर है, एक ये वाला नॉन टचिंग लूप है, ये और ये दोनों नॉन टचिंग लूप्स हैं, ठीक है। तो 2 नॉन टचिंग लूप्स भी इसके अंदर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन को भी उसी सेम फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं। तो यहाँ खत्म होती है फर्स्ट यूनिट का सभी पार्ट और सिग्नल फ्लो ग्राफ। इससे और भी क्वेश्चंस हैं, वो लास्ट ईयर की गेट बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्दर आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।